BA फर्स्ट ईयर संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्नवासव दत्तम षष्ठम अंक। कांचुकीय भो अरे संबंधी राज्यम इदमेत्य महान प्रहर्षः स्मृत्वा पुनर्नृपसुता निधनं विषादः किं नाम दैव भवता न कृतं यदि स्यात् राज्यं परैरपहृतं कुशलं च देव्यः। इदम इस संबंधी राज्यम संबंधी के राज्य में एत्य आकर मुझे महान प्रहर्षः बड़ी खुशी हो रही है। ये कंचुकीय कहता है जो कि महासेन का सेवक है, वहाँ से आया हुआ है। बोलता है कि मुझे अपने संबंधियों के यहाँ आकर अत्यंत खुशी हो रही है। पुनः फिर नृपसुता निधनम राजपुत्री वासवदत्ता के निधन को स्मृत्वा याद करके विषादः दुख भी हो रहा है, क्योंकि अब हमारी जो बेटी है वासवदत्ता राजकुमारी है वो नहीं रही। दैवः हे भाग्य परहि शत्रुओं के द्वारा अपहृतम राज्यम अपहृत राज्य की प्राप्ति के साथ साथ देव्यः यदि देवी वासवदत्ता के कुशलम स्यात् कुशल समाचार की भी प्राप्ति हो जाती। भवता किम नाम कृतम तो आपने क्या नहीं किया होता। हे दैव हे ईश्वर आपने क्या हमें नहीं दिया होता, क्या नहीं किया होता यदि राजा के राज्य की वापसी के साथ वासवदत्ता की वापसी का समाचार भी मिलता। अनुवाद है इसका। इस संबंधी के राज्य में आकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है। फिर राजपुत्री वासवदत्ता के निधन को याद करके दुख भी हो रहा है। हे भाग्य शत्रुओं के द्वारा अपहृत राज्य की प्राप्ति के साथ ही साथ यदि देवी वासवदत्ता के कुशल समाचार की भी प्राप्ति हो जाती तो आपने क्या नहीं किया होता। इसकी व्याख्या है। उज्जैनी से महाराज प्रद्योत के युद्ध विजय संबंधी बधाई संदेश को लेकर आया हुआ कांचुकीय उदयन से मिलते समय मन ही मन में कहता है कि आज मुझे अपने स्वामी महासेन के जामाता राजा उदयन के राज्य में आकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है, किंतु साथ ही साथ राजकुमारी वासवदत्ता के मृत्यु के समाचार को सुनकर अत्यधिक दुख भी हो रहा है। वह दैव को उलाहना देता हुआ कहता है कि हे दैव, जैसे तुम्हारी कृपा से आरोणी द्वारा छीना हुआ राज्य वापस मिल गया, उसी तरह यदि वासवदत्ता सकुशल अर्थात जीवित मिल जाती तो फिर ऐसी कौन सी खुशी थी जो आप द्वारा हमें अप्राप्त थी, अर्थात फिर तो सब प्रकार के आनंद हो जाते। विशेष है इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि दैव भाग्य ने अभी उदयन की आधी ही सहायता की है। यदि इस अवसर पर वासवदत्ता भी जीवित होती तो दैव की पूर्ण कृपा हो जाती। यहाँ कवि ने वासवदत्ता की पुनः प्राप्ति का संकेत भी दिया है। यहाँ स्मरण अलंकार है क्योंकि कांचुकीय को वासवदत्ता की स्मृति हुई है। छंद वसंत तिलका, प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति। व्याकरणात्मक टिप्पणी है। संबंधी राज्यम संबंधिनः राज्यम षष्ठी तत्पुरुष नृपसुता निधनम नृपस्य सुता षष्ठी तत्पुरुष तस्या निधनम तत् षष्ठी तत्पुरुष। प्रकृति प्रत्यय
एत्य आ इण ल्यप् राज्यं राजन् यत् तद्धित् प्रत्यय स्मृत्वा अपहृतम् अपहृत। प्रतिहारी एष भर्ता उपसर्पदो आर्यः। ये महाराज हैं आर्य, आप उनके पास जाएं। कांचुकीयः उपेत्य समीप जाकर जयतु आर्यपुत्रः, आर्यपुत्र की जय हो। रात्रि महाराज की जय हो। राजा सबहुमानम आर्य, राजा आदर पूर्वक आर्य पृथिव्यां राजवंशानां उदयास्तमयः प्रभुः अपि राजा सा कुशली मया कांक्षित बांधवः। पृथिव्यां राजवंशानां उदयास्तमय प्रभुः, पृथिव्यां पृथ्वी पर, राजवंशानां समस्त राजाओं की, उदय अस्तमय प्रभु उन्नति और अवनति करने में समर्थ, प्रभु अर्थात समर्थ, और मया मेरे साथ कांक्षित बांधवः बंधुत्व की इच्छा रखने वाले, स राजा वह राजा महासेन, अपि कुशली कुशल तो हैं, पृथ्वी पर समस्त राजाओं की उन्नति और अवनति करने में समर्थ, और मेरे साथ बंधुत्व की इच्छा रखने वाले वह राजा महासेन कुशल तो हैं। व्याख्या। राजा उदयन शिष्टाचार परंपरा का पालन करते हुए कांचुकीय से पूछते हैं कि हे कांचुकीय, जो इस संसार में समस्त राजाओं का उत्थान और पतन करने में समर्थ हैं तथा जो मेरे साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं, ऐसे वह शक्तिशाली राजा महासेन सब प्रकार से कुशल तो हैं, कोई कष्ट तो नहीं। विशेष यहाँ पर उद्यन ने प्रद्योत महासेन की प्रशंसा में जो विशेषण प्रयुक्त किए हैं वे सर्वथा उचित हैं, क्योंकि महासेन का अर्थ है महती सेना से संपन्न सर्वाधिक शक्तिशाली राजा। छंद अनुष्टुप। उदात्त अलंकार। यहाँ पर महासेन के गुणों का विशेष रूप से वर्णन होने के कारण उदात्त अलंकार है। गुण प्रसाद, रीति वैदर्भी, व्याकरणात्मक टिप्पणी। राजवंशानाम, राज्ञां वंशानां, षष्ठी तत्पुरुष। उदयास्तमय प्रभुः, उदयश्च अस्तमयश्च उदयास्तमयौ, द्वंद्व समास, तयोः प्रभु सप्तमी तत्पुरुष। कांक्षित बांधवः, कांक्षितं बांधवं येन सह, बहुव्रीहि प्रकृति प्रत्यय। उदय उद इण अच, अस्तमय अस्तम इण अच, कुशली कुशल इनि। कांचुकीयः अथ किम, और क्या। जी हाँ, कुशली महासेनः, महासेन कुशल हैं। इहापि सर्वगतं कुशलम पृच्छति, यहाँ के भी सब लोगों का कुशल क्षेम उन्होंने पूछा है। राजा आसनाद उत्थाय किमाज्ञापयति महासेनः, आसन से उठकर महाराज महासेन की क्या आज्ञा है। कांचुकीयः सदृशम एतद् वैदेही पुत्रस्य,
वैदेही के पुत्र, आपका यह शिष्टाचार परक कार्य सर्वथा उचित ही है। ननु आसनस्थेन एव भवता श्रोतव्यो महासेनस्य संदेशः। निश्चय ही आसन पर बैठे ही बैठे महासेन का संदेश तुम्हें सुनना चाहिए। राजा यदाज्ञापयति महासेनः, जैसी महासेन की आज्ञा, उपविशति, बैठ जाते हैं। राजा कांचुकीयः दिष्ट्या परहि अपहृतं राज्यं पुनः प्राप्त्यानीतम् इति। सौभाग्य से शत्रुओं द्वारा छीना हुआ राज्य आपने पुनः लौटा लिया है, क्योंकि कातरायेप्यशक्ता वा नोत्साह तेषु जायते, प्रायेण ही नरेन्द्रसिंह सोत्साहैरेव भुज्यते। समाप्त। आज का गृह कार्य है स्वप्नवासव दत्तम के 6th अंक के 5 श्लोक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए।